हेलो माय ब्यूटीफुल क्यूटीज़। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे एंड बढ़िया होंगे। तो लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि जो हमारी तारा होती है उसने महर को काम करने के लिए शहर से बनी दूर एक फैक्ट्री में काम करने के लिए भेजा था। महर जब घर आता है तो उसकी कंडीशन थोड़ी बेकार थी, वो बहुत थका हुआ था। इस पर जिया उससे पूछती है, जीजू आपने महर को कहाँ भेजा था। जिस पर जो अभी होता है वो कहता है कि तारा मैम ने उन्हें काम करने के लिए शहर से दूर एक फैक्ट्री में भेजा था। इस पर और अब इसके आगे इस पर जो मेहर होता है वो अपने हाथ अपने माथे पर रखकर चक्कर खाने की एक्टिंग करते हुए बोलता है, उफ दी आप सच में बहुत क्रूएल हैं। बेचारा मेहर, रोज़ इतना ट्रैवल करके काम पर जाओ, फिर वहाँ गधों की तरह काम करो और फिर ट्रैवल करके घर वापस आओ। मुझे तो ये सोच कर ही चक्कर आ रहे हैं। महर भी अपना मुंह बनाते हुए सबकी तरफ देख रहा था। ये देखकर सब लोग हंसने लगे। तभी दादाजी आकर अभी से बोले, मैंने सोच लिया है कि रिसेप्शन हम 2 ही दिन बाद कर देंगे और इतना टाइम सारी तैयारियों के लिए काफ़ी है। अगर फिर अभी जो होता है वो कुछ नहीं कहता है, वो चुपचाप बैठा था। तभी दादाजी कहते हैं, तुम तब तक के लिए यहीं सिंह मैंशन में रह लो, अब मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना। वो अभी को ऑर्डर दे देते हैं, इसलिए उन्हें पता था कि हाँ अभी उन्हें मना नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं, इसलिए मुझे मना करने के बारे में तुम सोचना भी मत, क्योंकि तारा भी मुझे मना नहीं कर सकती। जिया हंसते हुए बोली, हाँ जीजू, दादाजी ऐसे इंसान हैं जो तारा दी को भी डरा सकते हैं। जिया की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। सबकी हंसी के बीच में तारा की मोम बोली, अच्छा ठीक है, पहले सब लोग खाना खा लो, फिर मस्ती मजाक करते रहना। उसके बाद तारा की मोम नैना की तरफ आकर इमोशनल होकर बोली, नैना क्या तुम तारा को आज नीचे डिनर के लिए बना सकती हो। देखो देखो ना, सारे घर वाले हैं और ऐसे में अगर वो होगी तो कितना अच्छा लगेगा, सब कितना अच्छा होगा ना। नैना तारा की मोम की तरफ देखकर बोली, ठीक है आंटी, मैं बुला कर लाती हूँ। ये बोलकर नैना ऊपर रूम की तरफ जाने लगी। नैना रास्ते में ही थी कि तभी उसे तारा नीचे आते हुए दिखाई दी और उसे देखकर वो जल्दी से उसके पास आई और उससे पूछा, क्या आप फिर से कहीं जा रही हैं। तारा ने जवाब दिया, नहीं। तो नैना बोली, आप नीचे क्यों आ रही हैं। तारा बोली, मैंने सोचा मेरी प्यारी वाइफ मुझे मिस कर रही होगी, तो क्यों ना आज मैं उसके साथ डिनर कर लूँ और उसे कंपनी दे दूँ। ये सुनकर नैना की आँखें में एक अजीब सी चमक आ गई। वो अपने मन में सोचने लगी कि उसने कौन सा पुण्य का काम किया था कि इस इंसान पर खर्च हो गया। वो सच में बहुत खुशनसीब लड़की है जो उसे तारा मिली। नैना जल्दी से बोली, क्या सच में आपको पता है कि मैं आपको बुलाने ही वाली थी और मुझे डर था कि आप नहीं आएंगी। तारा प्यार से बोली, तुम बुलाने आओ और मैं ना आऊँ, ऐसा हो सकता है क्या। ऐसा कैसे हो सकता है, देखो मैंने तुम्हारे मन की बात कैसे जान ली। तो अब चलो दोनों डाइनिंग टेबल पर साथ में चलते हैं। तारा और नैना दोनों डाइनिंग टेबल पर आते हैं। उन दोनों को साथ आते हुए देखकर सब लोग बहुत खुश हो गए। तभी जो अभी होता है वो उसे देखकर खड़ा ही होने वाला था कि जो तारा होती है उसे बैठने का इशारा करती है। फिर नैना को चेयर पर बिठाकर वो खुद भी उसके साथ में बैठ जाती है। ये सब पूरे घर वाले देख रहे थे और बहुत ही ज़्यादा खुश भी थे और आराम से डिनर कर रहे थे। महर बार बार तारा से बात करने की सोचता है, फिर रुक जाता है। वो कैसे भी करके उस फैक्ट्री से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि ये टाइम ठीक नहीं था। और क्या वो अगर तारा से सबके सामने डांट ना दे उसे, वो यही सोच रहा था। सबके लिए महर तो एक हंसी का ज़रिया ही बन जाएगा, ये सोचकर महर चुप हो गया। तारा बिना महर की तरफ देखे ही बोली, अपने मन में जो भी बेलगाम घोड़े हैं वो तुम उन्हें वहीं पे लगाम लगा दो और भूल जाओ कि मैं तुम्हें उस फैक्ट्री से जाने के लिए मना करूँगी। तुम्हें 3 दिन तक उस फैक्ट्री का काम करना होगा एंड दैट्स फाइनल। तारा की बात पर महर खुद से बोला, अरे यार, उनके सामने तो मन में भी सोचना फ़िज़ूल है। सब कर दिया, ना इज़्ज़त का फालूदा। सब लोग डिनर करने के बाद लिविंग रूम में बैठकर बातें करने लगे। तारा अपने रूम की तरफ जाने लगी, लेकिन जाने से पहले
वो नैना से बोली, अपनी दवाई ले लो और जल्दी आ जाना, तुम्हें ज़्यादा देर तक नहीं जागना है। ये बोलकर तारा वहाँ से चली गई। मेहर तारा के जुल्म से छुटकारा पाने के लिए क्या करने वाला है, क्या आप लोगों को पता है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। सिंह मैंशन में एक बार फिर रौनक थी। चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ थीं। सब लोग इधर उधर घूम रहे थे। सर्वेंट दौड़ते भागते काम कर रहे थे। पूरे मैंशन को आज एक वाइट एंड रेड कलर के फ्लावर से सजाया गया था। दादाजी सबको जल्दी जल्दी काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि तभी तारा की मॉम ने पीछे से आकर पूछा, डैड, रिसेप्शन तो कल है ना, फिर आज से तैयारियां क्यों करवा रहे हो आप? तारा की मॉम की बात सुनकर जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं, देख, मैं चाहता हूँ कि कल तक ये घर एक दुल्हन की तरह सज जाए, और वैसे भी इतना सब कुछ हो गया है और अब जाकर खुशी का मौका मिला है तो मैं उसमें कोई कमी नहीं आने देना चाहता। दादाजी की बात सुनकर तारा की मॉम कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर के बाद वो भी दादाजी के साथ घर को सजाने में मदद करने लगती हैं। नैना और जिया इस टाइम अपने ऑफिस में थी। ऑफिस पहुंचकर नैना डायरेक्ट अपने डिपार्टमेंट में ही गई कि उसे प्रिया ने अपने कैबिन में बुला लिया। नैना को समझ में नहीं आ रहा था कि प्रिया उसे क्यों बुला रही है, इसलिए उसने भी सोच लिया था कि वो उसे क्या कहना है। अंदर जाकर नैना प्रिया के सामने खड़ी हुई तो उसे बैठने के लिए प्रिया ने कहा। नैना सामने रखी चेयर पर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, प्रिया ने पूछा, तो नैना, अब बताओ कि तुम्हारा और तारा मैम का रिलेशन क्या है? प्रिया ने सीधा ही नैना की तरफ देखकर सवाल किया तो वो थोड़ी देर सोचने लगी और फिर जल्दी से बोली, तारा मैम और मैं रिलेशनशिप में हैं, और आज से नहीं बल्कि ऑफिस ज्वाइन करने से पहले। हालांकि हम किसी को इस बारे में बताना नहीं चाहते। नैना की बात सुनकर प्रिया शॉक्ड हो गई। उसे लगा था कि नैना कोई और बहाना बना देगी या कुछ और कह देगी, लेकिन उसने तो सीधे ही अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया। नैना की बात सुनकर प्रिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर वो कुछ सोचकर नैना से बोली, नैना, आई नो कि तुम प्यार में हो, लेकिन मैंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है। इसलिए नहीं कि तुम्हारी एज मुझसे कम है या मेरी तुमसे ज़्यादा, बल्कि मुझे एक्सपीरियंस ज़्यादा है, और तुम तो अभी बच्ची हो, और तो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हें ये बोलना चाहती हूँ कि तुम अभी अपनी रियल लाइफ में रहो और जो भी तुम्हारी इमेजिनेशन की दुनिया है उससे बाहर आ जाओ और रियलिटी में जीना सीखो। प्रिया की ये बातें सुनकर नैना के ऊपर से जा रही थी तो वो उससे बोली, मैं कुछ समझी नहीं। नैना की ये बात सुनकर प्रिया ने उससे पूछा, ठीक है, मैं तुम्हें साफ साफ वर्ड में समझाती हूँ। तारा मैम एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन है और उनके लिए रिलेशनशिप में आना कोई बड़ी बात नहीं है, पर तुम एक मिडिल क्लास की लड़की हो जो अभी अभी प्यार में पड़ी है, तो तुम्हारे लिए ये सब सपने सजाना अच्छा नहीं है। ये सब तुम्हारे लिए एक सपने ही रह जाएंगे, लेकिन मेरा यकीन करो, जिस दिन तुम्हारा ये सुंदर सपना टूटेगा ना, उस दिन तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है। इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम खुद को रोक लो, क्योंकि ये सब बस कुछ ही टाइम के लिए है और कुछ टाइम की खुशी बहुत ज़्यादा दुख देती है, और कौन जाने तारा मैम कब तुम्हें छोड़ दें। प्रिया के मुंह से ये सारे वर्ड सुनकर नैना को बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था। वो चिल्लाकर बोली, आप क्या कहना चाहती हैं? तारा मैम मुझे धोखा देंगी या वो धोखा दे रही हैं? ये सब बोलने वाली हैं आप? और ये सब बोलने वाली आप होती कौन है? ऐसा लग रहा था कि आप तो तारा मैम को मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से जानती हैं। नैना को शांत कराते हुए प्रिया बोली, नैना, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अभी मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, लेकिन मैंने जो भी कहा है वो गलत नहीं है। मैं तारा मैम को ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन हाँ, वो भी एक अमीर फैमिली से है ना, और आजकल तो ये अमीर फैमिली और ऐसे यूज़ करके वही है इनका यूज़ एंड थ्रो इट, समझती हो ना तुम? फिर जो नैना होती है वो प्रिया से बोलती है, रियलिटी ऐसी है कि चाहे जो हो, लेकिन वो इस तरह की नहीं है, और आपको उनके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? दुनिया कैसी भी हो, दुनिया के लोग कैसे भी हों, लेकिन तारा,
तारा को अगर आप नहीं जानती तो उनके बारे में ये सब बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही आपको हक है। और ख़ास करके आप मेरे रिलेशनशिप के बारे में ये सब कैसे बोल सकती हैं? अगर आप बोलेंगी तो ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये कहते हुए नैना ने गुस्से से केबिन से बाहर निकल कर दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। प्रिया उसे इतने गुस्से में देखकर समझ गई कि उसे कुछ भी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो तारा के प्यार में है, इसलिए वो कुछ नहीं सुनेगी। ये सोचते हुए प्रिया खुद से बोली, कुछ तो करना होगा, मैं ऐसे ही नैना को तारा के पास नहीं रहने दे सकती। अगर मुझे मेरा प्यार चाहिए तो उसे और नैना को अलग करना ही होगा। इधर नैना भी गुस्से से अपने डेस्क पर आकर बैठ गई। उसे इस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो खुद से बोली, समझती क्या है अपने आप को? बिना सोचे बिना समझे मेरी तारा के बारे में इतना सब कुछ बोल गई। मैंने तो दोस्त समझकर बताया था, लेकिन वो तो दोस्ती के लायक ही नहीं है। तारा से मिली भी नहीं और पहले ही उन्हें जज कर लिया। हाँ, अगर उनसे मिलकर कहती तो समझ में आता भी कि कुछ सही नहीं लग रहा होगा, इसलिए उसने ऐसा कहा। लेकिन बिना मिले ही वो मुझे उनके बारे में कुछ गलत बोली जा रही थी। नैना के गुस्से के मारे कुछ काम नहीं कर रही थी। फिर वो उठकर तारा के पास जाने के बारे में सोचने लगी और उसे कॉल करने लगी। तारा ने उसका कॉल पिक नहीं किया। ये देखकर उसने सोचा कि ज़रूर वो किसी मीटिंग में होंगी, वरना वो उसका कॉल ज़रूर अटेंड करती। ये सोचते हुए नैना केबिन से बाहर निकलकर कैंटीन की तरफ जाने लगी, लेकिन रास्ते में वो किसी से टकरा गई। टकराते ही उस लड़के ने नैना को पकड़ लिया और उसे सीधा खड़ा करके बोला, लगता है आज सच में मेरा लकी डे है। नैना ने कंफ्यूज होकर पूछा, मतलब? वो लड़का बोला, मतलब ये कि जिस डील के लिए मैं यहाँ आया था वो मिल गई है और एक सुंदर लड़की से मुलाकात भी हो गई। ये सुनकर नैना बोली, एक्सक्यूज़ मी। ये कहते हुए नैना उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से आगे बढ़ गई और वो लड़का उसे देखता रह गया। तभी पीछे से उसका असिस्टेंट उससे बोला, सर अब हमें निकलना चाहिए। उसकी आवाज़ सुनकर वो लड़का बोला, लगता है आज यहाँ आने का डिसीज़न गलत नहीं रहा। ये बोलकर वो लड़का स्माइल करते हुए वहाँ से निकल गया। इधर नैना कैंटीन में जाकर इरिटेट होकर खुद से बोली, हट यार, लगता है आज का दिन ही अजीब है। आज सुबह से मुझे गुस्सा ही आ रहा है। तभी नैना के पास तारा का कॉल आया, तो ये देखकर वो स्माइल करते हुए कॉल रिसीव करके उससे बोली, फाइनली आपने कॉल किया। नैना की बात सुनकर तारा बोली, क्या बात है, मुझे कुछ ज़्यादा ही मिस किया जा रहा है? नैना तारा की बात सुनकर प्यारी और मासूम सी आवाज़ में बोली, हाँ, आपसे मिलने का मन हो रहा है तो क्या मैं आ जाऊँ? नैना की बात सुनकर तारा खुद को रोक नहीं पाई और बोली, वैसे ऑफिस टाइम में तुम्हें कभी अपने पास नहीं बुलाया मैंने, लेकिन आज तुम्हारी वॉइस कुछ ठीक नहीं लग रही, तो तुम आ सकती हो। तारा की बात सुनकर नैना बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और जल्दी से सबकी नज़र से बचती हुई कैबिन की तरफ चली गई। इस टाइम ऑफिस में ब्रेक हो चुका था और ज़्यादातर स्टाफ कैंटीन में ही था, इसलिए नैना को तारा की प्राइवेट रूम लिफ्ट में जाते हुए किसी ने नहीं देखा था। नैना ने जल्दी से लिफ्ट के अंदर जाकर बटन प्रेस किया और कुछ ही मिनट में वो तारा के कैबिन के बाहर पहुंच गई। फिर वो बिना नॉक किए अंदर चली गई। इस टाइम वो तारा के कैबिन में थी। तारा के कैबिन में सिवाय तारा के कोई नहीं था। तारा आराम से अपनी चेयर पर बैठी हुई थी। ये देखकर नैना जल्दी से जाकर उसके गले लग गई और उसकी गोद में बैठकर उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। नैना को इतना टेंस्ड देखकर और उसे इतना थका हुआ देखकर तारा को उसकी तबीयत की फ़िक्र होने लगी। वो वरीड करते हुए बोली, क्या हुआ है? तुम ठीक हो ना? तुम ठीक नहीं लग रही मुझे। तारा की बात सुनकर नैना का मन किया कि वो अपने और प्रिया के बीच में जो भी हुआ उसे सब बता दे, लेकिन फिर उसके मन ने ऐसा करने से रोक लिया। उसने सोचा कि तारा के पास पहले से ही इतना सारा काम था और ऊपर से पूरी कंपनी की जिम्मेदारी भी, तो वो अपने छोटे छोटे मैटर उसे बताकर बिना बात की परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती थी। फिर क्या पता अगर तारा को इस बात पर गुस्सा आ गया और वो प्रिया को ऑफिस से बाहर ही ना निकाल दें। ये सारी बातें सोचकर वो उसे कुछ ना बताने का डिसाइड करती है। तारा परेशान होकर नैना से पूछती है, क्या बात है नैना? क्या कोई बात ऐसी है जो तुम्हें परेशान कर रही है? बताओ मुझे। तारा को अपनी फ़िक्र करते देखकर नैना अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखकर बोली,
कुछ नहीं हुआ, बस सुबह से ही आपके पास आने का मन कर रहा था और मैंने आपको कॉल भी किया था, लेकिन शायद आप बिज़ी थी। तारा फिर प्यार से नैना को समझाकर बोली, हाँ मैं एक मीटिंग में थी और तुम्हें इतनी सी बात के लिए इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारी तबीयत के लिए अभी ठीक नहीं है। और रही बात मुझसे मिलने की, तो सुबह तो हम साथ ही थे और फिर भी तुम्हें मुझसे मिलना हो तो तुम मेरी कैबिन में कभी भी आ सकती हो। इतना कहकर तारा ने नैना को अपनी कैबिन में किसी भी टाइम आने की परमिशन दे दी। वो नहीं चाहती थी कि सिर्फ़ उससे ना मिल पाने की वजह से उसे परेशानी हो और फिर वो अपनी तबीयत ख़राब कर ले। उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नैना की तबीयत थी। तारा की ऐसी बातें सुनकर नैना स्माइल करते हुए उसके गले लगकर सो गई। कुछ देर बाद तारा नैना को अपने कैबिन से लेकर रूम में सुलाकर फिर से अपने काम में लग गई। उधर प्रिया लंच टाइम ओवर होने के बाद फिर नैना को उसके डेस्क पर ना देखकर बेचैन सी हो गई, क्योंकि नैना का सारा सामान उसकी जगह पर तो था लेकिन नैना नहीं थी। ये देखकर वो सोचते हुए खुद से बोली, नैना कहाँ गई होगी, कहीं वो तारा मैम के पास तो नहीं गई। प्रिया ये सोचते हुए अपने ख्यालों में खो गई। इधर तारा के कैबिन में नैना आराम से सो रही थी और तारा काम कर रही थी। तभी अभी अंदर आकर उससे बोला, मैम सुबह जो हमारी कार पर अटैक हुआ था वो जय रायचंद ने करवाया था। अभी ने ये बोला ही था कि तभी उसके पीछे से नैना की आवाज़ आई, क्या अटैक? नैना की आवाज़ सुनकर अभी और तारा उसकी तरफ देखने लगे। फिर तारा अभी को घूर कर देखने लगी तो उसने बेचारा सा चेहरा बना लिया, जैसे कह रहा हूँ कि उसे क्या पता था कि नैना भी यहीं पर है। नैना फिर वरिड होते हुए बोली, तारा आपके ऊपर अटैक हुआ था? ये बातें आपने मुझे बताई नहीं। आप ठीक तो है ना? तारा अपने चेयर से उठकर नैना के पास गई और उसे आराम से सोफे पर बिठाकर उसे शांत करवाते हुए बोली, सो जाओ नैना, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस एक छोटा सा हादसा हुआ था। तारा जब नैना से बात कर रही थी तो अभी कैबिन से बाहर चला गया। उसके जाते ही तारा नैना को आराम से अपनी गोद में बिठाकर उससे बोली, ज़्यादा मत सोचो, नहीं तो तुम्हारे छोटे से दिमाग में दर्द हो जाएगा। तारा की बात सुनकर नैना को बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था और वो उसे गुस्से से घूर कर देखते हुए बोली, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? आपके ऊपर अटैक हुआ और आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं इस बारे में। फिर आराम से बोल रहे हो कि छोटा सा अटैक था। भला ऐसे कोई कहता है क्या? नैना की बातों में गुस्सा और नाराज़गी साफ साफ नज़र आ रही थी। तारा को अच्छे से समझ में आ रहा था कि वो इतना गुस्सा क्यों कर रही थी। अगर उसकी जगह वो होती तो शायद वो भी इस बार उसके गुस्से की कोई लिमिट नहीं रहती। फिर तारा धीरे से लेकिन सॉफ्ट वॉइस में बोली, नैना मैं ठीक हूँ, देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ और कुछ भी नहीं हो सकता। ये पहली बार नहीं है जब मुझ पर अटैक हुआ है, आज से पहले भी बहुत बार हो चुका है, लेकिन फिर भी देखो मैं सही सलामत हूँ। तारा की ऐसी बातें सुनकर नैना को बहुत बुरा लग रहा था। वो सोचने लगी, न जाने कितनी बार तारा ने इन अटैक्स का सामना किया होगा। इतने पैसे और पावर होने के फ़ायदे क्या हैं? कुछ भी नहीं। तो कुछ नुकसान भी है ना। अगर फ़ायदा है तो हर टाइम ख़तरा रहता है, पता नहीं कि कब क्या हो जाए, कहाँ से अटैक कर दें। ये सारा खेल सिर्फ पैसे का है और ज़्यादा पैसा और पावर होने का मतलब ये नहीं कि आप सेफ़ एंड सिक्योर लाइफ जी पाएंगे, बल्कि इससे हर बार जान का ख़तरा बना रहता है। तारा का नाम बहुत ज़्यादा है और उनकी जान के पीछे बहुत सारे लोग पड़े थे, इसलिए शायद वो हर वक्त सिक्योरिटी से घिरी रहती हैं। ये सिक्योरिटी कोई शो ऑफ या फिर अपनी पावर को दिखाने के लिए नहीं थी, बल्कि ऐसे ख़तरों से बचने के लिए थी। उसके साथ रहती थी। नैना तारा को देखकर बोली, मैंने ये नहीं सोचा था कि आप इतने रिच होकर भी, इतनी ज़्यादा पावर होने के बाद भी आपके ऊपर भी अटैक कोई कर सकता है और आपसे दुश्मनी भी मोल ले सकता है। ये सुनकर तारा नैना से पूछती है, क्यों तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा पार्टनर कोई सुपर हीरो है जो कोई उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता? मैं भी एक आम इंसान हूँ, लेकिन बहुत से लोग जलते हैं और अपने रास्ते का कांटा भी मुझे समझते हैं। प्रिया नैना से बदला लेने के लिए
अब क्या नई चाल चलेगी आप लोगों को पता है गाइज़। एंड प्रिया क्यों किसे अपना प्यार कह रही थी? क्या आप लोगों को कुछ पता है? अगर पता है कि प्रिया किससे प्यार करती है, तारा या नैना से? कौन सा ट्विस्ट अब आने वाला है? अगर आप लोगों को ज़रा सा भी हिंट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। स्टोरी अगर पसंद आ रही है तो स्टोरी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई नो अगर आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 600 से 6 पे आ जाएंगे, और बहुत जल्द आप लोगों के इतने सारे प्यार से, इतने ज़्यादा सपोर्ट से एक दिन मुझे अपना चैनल बंद करके जाना पड़ेगा। तो गाइज़ थोड़ा सा रहम करो, थोड़ा सा तरस खाओ, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार।